हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनके कॉइन्स बनाए जाते हैं। ओके, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। ये वो एनर्जी है जो चाहिए किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अंदर की कुछ शेल्स हैं और शेल्स के अंदर ही ऑर्बिटल होती है। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें हमेशा के लिए बाहर निकालना है। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हालांकि पूरे एटम में चारों तरफ से रहता है, बट मैं थोड़ा एक साइड से दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इस इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यानी कि उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, बट अंदर की जो इनर शेल्स होती हैं इनके अंदर कुछ ऑर्बिटल्स भी होती हैं, ठीक है, जो शील्डिंग करती हैं। शील्डिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? शील्डिंग सबसे ज्यादा करती है एस, देन पी, देन डी, देन एफ। ठीक है, अंदर की ऑर्बिटल शील्डिंग करेगी, यानी कि अंदर की जो ऑर्बिटल हैं एस पी डी, है ना, ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर तक, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जाने ही नहीं देगी, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दिया हुआ है और ग्रुप्स में ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, है ना। इसको याद करने का तरीका है कौन आगे आया। ठीक है, इस तरीके से कॉपर के अंदर भी डी सबशेल यूज होती है, सिल्वर के अंदर भी डी सबशेल यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे तो, और गोल्ड में यूज होती है एफ सबशेल। एफ सबशेल की सबसे पुअर शील्डिंग होती है। सबसे पुअर शील्डिंग होने की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, या यूं कहो कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें गोल्ड के इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है, जो कि आउटर मोस्ट वे में रहता है, देन कॉपर एंड देन सिल्वर, सिल्वर लास्ट। और देखा भी जाए, साइज में भी देखा जाए तो यहां से यहां जाते वक्त साइज जो है बढ़ता है, कॉपर से सिल्वर की तरफ जाते वक्त, और सिल्वर से गोल्ड की तरफ जाते वक्त साइज घटता है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो सिल्वर में सबसे कम एनर्जी लगेगी और गोल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, गुड लक।